किसी ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद ही होता है। मनुष्य स्वयं खुद ही अपनी भाग्य को लिखता है, स्वयं ही अपनी भाग्य को लिखता है। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा, अपने कर्तव्यों द्वारा विधि के लिखा हुआ चीज को भी मिटा सकता है। मैं प्रमोद कुमार चौबे आज एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक गांव में एक सेठ दंपत रहते थे। काफी धनवान थे, लेकिन निसंतान थे। उनको कोई बच्चा नहीं था। बच्चे के लिए दो सेठ दंपत ने काफी पूजा पाठ करवाया, मंदिरों में जाके माथा टेका, कहां कहां नहीं गए। काफी मेहनत के बाद, मंदिरों में माथा टेकने के बाद, पूजा अर्चना करवाने के बाद एक दिन ऐसा समय आया कि सेठ को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र के पैदा होने से सेठ दंपत काफी खुश थे। पूरे शहर में मिठाई बंटवाए, नेक दिए। इसके बाद पंडितों को बुलाया गया बच्चे के नामकरण के लिए, ज्योतिषियों को बुलाया गया भाग्य देखने के लिए। ज्योतिषियों ने बताया, जब बच्चे का हाथ देखा, बच्चे के भाग्य देखा, तो ज्योतिषियों ने बताया सेठ को कि महाराज सब कुछ ठीक है, लेकिन यह बच्चा 6 साल का होते होते मर जाएगा। इस बात को सुनकर सेठ दंपत काफी दुखी हुए। फिर भी उस दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। बचपन से ही बच्चों को उन्होंने संस्कार दिया, अपने देख रेख में शिक्षा दी कि जहां भी अपने से बड़े मिले, जहां भी अपने से श्रेष्ठ लोग मिले, दौड़कर उनका पांव छुओ। बचपन से ही बच्चे को ये ट्रेनिंग दी गई। बच्चा जो है जहां भी रहता था, कोई भी बड़ा बुजुर्ग आता था, उसको दौड़कर पांव छूता था और पूरे क्षेत्र के लोग उस बच्चे को आशीर्वाद देते थे। एक दिन की बात है कि बच्चा कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी उसी रास्ते से ब्राह्मण का रूप पकड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं जा रहे थे, साधु के वेश में थे। बच्चे ने देखा कि 3 साधु जा रहे हैं, दौड़े दौड़े गया और तीनों लोगों के पैर पकड़ के प्रणाम किया। तीनों लोग बोल दिए, जाओ बच्चा दीर्घायु हो। भगवान विष्णु के बोलते ही पूरे स्वर्ग लोक में तहलका मच गया। अरे, इस बच्चे को तो अब कल ही मरना है। और भगवान विष्णु कह दिए दीर्घायु भव। तुरंत स्वर्ग लोक में हाई लेवल मीटिंग बुलाया गया। देवताओं की मीटिंग हुई। समस्या उत्पन्न हो गई कि अब क्या किया जाए। भगवान विष्णु ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया और कल ही बच्चे को मरना है। विधि का लेखा मिट भी नहीं सकता है और भगवान विष्णु का दिया हुआ वरदान भी नहीं मिट सकता है। हाई लेवल मीटिंग में सभी देवताओं ने एक मत से कहा कि जिस समय पर बच्चे की मृत्यु है, उस समय पर बच्चा मरेगा जरूर, लेकिन कुछ ही देर बाद उस बच्चे को जिंदा कर दिया जाएगा, ताकि भगवान विष्णु का दिया हुआ वरदान भी सही साबित हो। और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन बच्चा कुछ देर के लिए मरा, अभी सेकंड मिनट भी नहीं हुआ था, फिर बच्चा जिंदा हो गया। तो इसलिए कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म के द्वारा विधि के लिखा हुआ चीज को भी मिटा सकता है। आज के लिए इतना ही।